नहीं होगा तो मैं देखता हूँ आगे। ठीक है, साइलेंस। ठीक है, पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कंपोजिट वालों का है, जो रेगुलर वालों को नहीं आने वाला है। 1 मार्क का कंपोजिट वालों का टॉपिक है, तो बता देता हूँ पहले, क्योंकि वरना वो छूट जाएगा। तो जिनका कंपोजिट है वो ध्यान सुने। कंपोजिट वाले वो हैं जिनका हिंदी के साथ उर्दू है और जिनका कल हिंदी का पेपर 40 मार्क का है। तो जहाँ कंपोजिट का टॉपिक बोलूँगा वो कंपोजिट वालों का है, जहाँ रेगुलर वालों बोलूँगा रेगुलर का, और जहाँ कॉमन बोलूँगा वो दोनों को टॉपिक है। ठीक है ना, ऐसे। अब क्या है ना, यहाँ पर आपको एक में यहाँ होगा कि आपको 4 वर्ड्स आएंगे। ये कंपोजिट का टॉपिक है, 4 वर्ड्स आएंगे और 4 वर्ड्स में से जो सही स्पेलिंग होगी वो आपको चुनकर लिखनी है। सिंपल एज दैट। जैसे कि अगर हम एक वर्ड ले लें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मंत्र मुग्ध लिखा हुआ है, तो मंत्र ये आपके हिंदी के नॉलेज को टेस्ट करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो 21 से पढ़ के आएंगे वही आपको मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा है मंत्र मुग्ध, फिर तीसरा है ये, तीसरे में डॉट नहीं है, तीसरे में है मंत्र मुग्ध, और चौथा है मंत्र मुग्ध। ये चौथा वाला है। ठीक है ना, मंत्र में ऑब्वियसली म पर डॉट तो हो गई, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, तो इसको एलिमिनेट कर दो, है ना। ये मंत्र मुग्ध है। अब मुग्ध में देखो, यहाँ पर छोटे छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए मैं मंत्र मुग्ध बोल रहा हूँ या मंत्र मुग्ध बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा खींचोगे। बड़े ऊ की मात्रा पे क्या करते हैं, ज़्यादा खींचते हैं। मालूम है ना, बेसिक मराठी तो यही है, हिंदी मराठी हमारा। ठीक है ना। अब अगर फिर तो उसमें से हटा दिया होगे तो ये दोनों बचेंगे अब तुम्हारे पास। अब ये तरह तो नहीं होता मंत्र में कौन सा तरह होता है, ये। तो ऐसे समझ गए। तो आपको ऐसे की देखना पड़ेगा। आपका जितना हिंदी का नॉलेज है आप अप्लाई करो, कुछ घंटों में आपका हिंदी का नॉलेज बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप वहाँ कर लोगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। तो ये 1 मार्क्स के लिए आपको आएगा। 4 शब्द दिए होंगे, 4 में से कोई एक को लिखना है। कोई एक तो लिख के ही आना, छोड़ के तो नहीं आना। गलत हो गया तो गलत हो गया, सही हो गया तो हो गया। ठीक है, हाँ। तो ये छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, तो इसको करना ज़रूरी है आपको। तो ये पहली बात हो गई। अब आते हैं हम लोग अव्यय के प्रयोग पर। ये दोनों लोगों को आता है, कंपोजिट और रेगुलर दोनों लोगों को आता है। क्या होगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उससे क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना। ये सबसे आसान है, ये छोड़ के मत आना। बच्चे सोचते हैं अब अव्यय में क्या पूछ लेगा पता नहीं। ठीक है, कोई भी एक आपको वर्ड दिया जाएगा, उस पर सेंटेंस बना दो। जैसे आपके पास एक वर्ड है लेकिन, लेकिन से एक सेंटेंस बना दो, कोई भी सेंटेंस बना दो। मैं सब कुछ पढ़ कर गया था लेकिन एग्ज़ाम में वो नहीं आया। ठीक है, एक आधा सेंटेंस और बना दो। यहाँ पर एक सेंटेंस बना दो, यहाँ पर एक सेंटेंस बना दो। यहाँ लाइट अभी भी जाती है, हो गया, बस 1 मार्क्स मिल गए। ठीक है, हाँ, ओके। इसके बाद संधि जो है वो दोनों को है, रेगुलर वालों को भी है, कंपोजिट वाले को भी, और दोनों को पूरे 1 मार्क्स की आने वाली है संधि। तो क्या करेंगे, अभी छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे अभी 1 मार्क्स के लिए संधि। तो जिनको आती हो करो, जिन्होंने पहले से करके रखे करो, जिन्होंने नहीं करी है अभी मत करो उसको। 1 मार्क्स की है, संधि को छोड़ दो, संधि नहीं करना। अगर हाँ आपको हिंदी आगे कैरी करना है, लाइफ में आपको हिंदी का टीचर बनना है तो बात अलग है, तब आपके लिए काम है संधि। देखो बहुत ज़्यादा है संधि में ना, इसीलिए। मुहावरे दोनों को है। मुहावरे जितने 21 सेट में दिए हुए हैं एटलीस्ट उतने पढ़ लो, शायद उसमें से आ जाए। बहुत सिंपल मुहावरे हो सकते हैं जिसको आप कर भी सकते हो। यहाँ पर शायद आप लोगों को मुहावरे का फॉर्मेट अलग है, कंपोजिट वालों को, रेगुलर वालों को, दोनों को शायद मुहावरे का फॉर्मेट अलग है। जैसे कि आपको ऊपर ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि एक सेंटेंस बोलता हूँ, भूकंप इतना तेज़ था कि सैकड़ों लोग लापता हो गए। अब यहाँ पर ऊपर आपको अलग अलग ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए, ज़मीन आसमान एक करना, ज़मीन का निगल जाना, जहर कर देना, जहर का घूंट पीना। तो अब यहाँ पर तो इसके अलावा लापता हो गए के लिए दूसरा क्या आएगा वहाँ पर वर्ड, वो देखना है। ज़मीन निगल गई, ऐसा। ठीक है, जैसे कि एक और एक सेंटेंस बोलता हूँ, पहले ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है मन मारना, बिना सिर पैर की बातें करना, मन में बैठना, चक्कर काटना।
और सेंटेंस क्या है, दादाजी रोज़ सुबह अपने खेतों के फेरे लगाते हैं, चक्कर काटते हैं, बराबर। ठीक है, अब चक्कर काटना है वहाँ पर, तो उसको फ्रेम करके क्या लिखा हुआ है, चक्कर काटते रहते हैं। तो ये पूरा लिखना है, ऊपर जैसा ब्रैकेट में दिया वैसा नहीं उतार लेना है। तो ये कंपोजिट वालों को आएगा, तो ये फ़र्क समझना। अब रेगुलर वालों को मुहावरे में क्या आएगा वो भी देख लो। हाँ, 1 मार्क का मुहावरा आएगा, आपको मुहावरे का अर्थ लिखना होगा और उससे क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो जो रेगुलर वाले वो भी देख लो, कुछ मुहावरे देख लो, तुमको समझ आएगा। जैसे कि राह देखना, इसका अर्थ क्या होगा, इंतज़ार करना। अब हिंदी है पेपर, उर्दू का नहीं है, प्रतीक्षा करना, तो यहाँ पे प्रतीक्षा आएगा। इंतज़ार करना, कोई टीचर मार्क्स दे देगा, कोई टीचर नहीं देगा, ठीक है ना। तो प्रतीक्षा करना, सेंटेंस बनाएंगे तो क्या डालेंगे वर्ड, प्रतीक्षा करना नहीं, क्या डालेंगे, राह देखना डालेंगे। राह देखना पर सेंटेंस बनाओ, विद्यार्थी छुट्टियों की राह देख रहे हैं, ठीक है। और एक शब्द है चंपत होना, क्या मतलब इसका, गायब होना। सेंटेंस बनाओ, सचिन गायब, सचिन चंपत हो गया। ध्यान रखना, नहीं तुम आसान टॉपिक में मजाक में ये मत कर देना कि अर्थ को सेंटेंस में इन्वॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सेंटेंस में इन्वॉल्व करना है। और लिखने के बाद क्या करना है, अंडरलाइन करना भी ज़रूरी है, समझ गए। और एक सेंटेंस, अब ये थोड़ा सा अलग है शायद, दीवार टूट जाना, इसका मुहावरे का ये मुहावरा है, कहावत है। अब जैसे कि कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्या मतलब होता है इसका, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं होता, ध्यान सुनो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का मतलब ये नहीं कि आंगन टेढ़ा है, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ आती नहीं तो आप उसे बेकार बोल देते हो, समझे, वैसा। तो दीवार टूट पड़ना का लिटरल मीनिंग दीवार टूट पड़ना नहीं है, ध्यान रखो। मुहावरा लिख रहे हो, ये जो गलतियाँ करे वही बता रहा हूँ, हंसो मत, सीरियस है। तुम बोलोगे दीवार टूटना, दीवार में दरार पड़ना, बारिश में मेरे घर पे दीवार टूट पड़ी, नहीं, ये नहीं है। दीवार टूट पड़ना, टूट जाना का मीनिंग है अड़चन समाप्त हो जाना, कोई अड़चन जो हो गई समाप्त हो गई। सेंटेंस क्या है, स्त्रियों को समानता का अधिकार मिल जाने से स्त्री पुरुष के बीच की असमानता की दीवार टूट गई, समझ गए। तो आप कुछ मुहावरे पढ़ के जाओ। अब जैसे कि ये वाला भी आपने नहीं सुना होगा, झेप जाना, झेप जाना, ये हाँ, तो ये सब मुहावरे पढ़ के जाओ। सुनो, नवनीत 21 में मुहावरे कहाँ से देगा, वो टेक्स्ट बुक के बीच में से देगा, लाइन से। तो झेप जाना, झेप जाना, झेप जाना का मतलब होता है शर्माना, शर्माना, ठीक है। लज्जित होना, और हिंदी में बोलो तो लज्जित होना बोल सकते हो, ठीक है। नकल करने पर मित्र की फटकार सुनकर अभिनव झेप गया, ठीक है, ऐसे। अच्छा, तो ये मुहावरे हो गए, 1 मार्क्स के लिए आएगा। रेगुलर वालों का मुहावरा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कंपोजिट वालों का मुहावरा बहुत आसान है, छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। क्या, अच्छा, वो एक लिखना है या वो एक लिखना है, तो वो लिख लेना नीचे अगर वो आए, जैसे कि आगे दिया हुआ ही है। तो ये हाँ, तो आधार रहित वाक्यांश के उचित मुहावरे का चयन करके वाक्यों को फिर से लिखना, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ अंडरलाइन करके, वो भी कर सकते हो। तो अगर वैसा आया तो वैसे कर लेना, अगर ऑप्शन वाला तुम्हारे पास है और तुमको वो समझ आ रहा है तो वो कर लेना। पर तुमको काफ़ी सारे मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे मुहावरे मिला जुला कर 50-60 मुहावरे होंगे। रीड करके जाना, याद कुछ नहीं करना, तो रीड करके जाओ प्लीज़ मुहावरे, ठीक है। तो ये हो गया एक टॉपिक कॉमन जो आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा देखते हैं, तो मुहावरे प्लीज़ पढ़ के जाओ, और कुछ नहीं है, बस पढ़ के जाओ, आ गया तो लिख देना, 1 मार्क्स मिल जाएगा वहाँ पर। अब मुहावरे के अलावा क्या टॉपिक है वो देख लो, संधि ध्वनि गणि मुहावरे हो गए। अब ये काल भेद है और वाक्य भेद है, ठीक है ना, वो देखना है। किसी को काल, अब ये जो है कंपोजिट वालों को हाँ, काल भेद पहचानना और काल परिवर्तन करना, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें याद रखो। काल परिवर्तन या काल भेद जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो काल पहचानना तो आसान है, चलो पहचान भी लोगे।
अगर पहचानने आए तो। और काल परिवर्तन करने के लिए भी कुछ 6 चीज़ें तुमको याद रखनी है। वो याद कुछ लोगों को याद भी होगी, ता है, ती है, ये सब शायद याद भी हो। तो अगर वो याद है तो हो जाएगा। मैंने यहाँ कुछ लिख कर रखा है तो मैं उसको लिख रहा हूँ, या आपको भी लिखना है, ठीक है ना। और चलो साथ ही में लिख लो तो बेहतर रहेगा। तो हम अभी काल परिवर्तन देख रहे हैं। काल परिवर्तन, ठीक है ना। आवाज़ नहीं ज़्यादा। सामान्य वर्तमान काल, फिर अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान। ये दोनों को आएगा, ठीक है ना। वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनको याद नहीं रहेगा तो उनको समझ आएगा कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश में इसका वर्ड का मतलब समझता है ना, तो आप वहाँ पर अगर आपको कुछ याद भी नहीं रहे तब भी आप अंदाजे से कुछ तो कर लोगे वहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। ये तीनों उसी के हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट के ही है, प्रेजेंट टेंस ही है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है और रेगुलर प्रेजेंट टेंस है जो तुम्हारा वो, ठीक है। और उसके बाद सामान्य वर्तमान काल, वो सब तो क्या, सामान्य भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्यकाल में एक ही है, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य 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 भविष्यकाल, ठीक है ना। इसके अंदर ये पहले साइड में लिख लो, फिर मैं तुमको लिखाता हूँ। जो लिखाऊंगा वो लिखना इसके सामने, सामने जगह छोड़ो, वहाँ इधर इसके आगे लिखना है। ता है, ती है, मालूम है ना, ये पढ़े होंगे शायद से। ती है और ते है। हम जैसे एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ता है, ती है, ते है। रहा है, रहा है, रही है और रहे है। ये सबसे आसान है करने के लिए। मैं एक एक मार्क के लिए इतनी मेहनत नहीं कराऊंगा, पर ये आसान है, जल्दी आ जाएगा। ये क्या 2 मार्क का है ना, 2 मार्क्स का है, ठीक है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तीसरा वाला हमने क्या लिखा है, कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला है, एक सामान्य वर्तमान काल को लेके सबसे आसान से शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है, मैं फल खाता हूँ। ता आया, मैं फल खाता हूँ। अब उसको अपूर्ण वर्तमान काल में करेंगे तो क्या होगा, मैं फल खा रहा हूँ। अब पूर्ण वर्तमान काल में करेंगे तो क्या होगा, क्या, मैंने फल खाया है। अब बेटा एग्ज़ाम में कन्वर्ट नहीं होगा ना, तब बस यही है। अभी ध्यान से सुनो, टाइम बहुत कम है हमारे पास, ये सब के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। सामान्य भूतकाल में करो, मैंने फल खाया, था नहीं लगाना है, ध्यान रखो, वही बोल रहा हूँ, मैंने फल खाया। अपूर्ण भूतकाल में करो, मैं फल खा रहा था। पूर्ण भूतकाल में करो, मैं फल खाया था। सामान्य भविष्यकाल में करो, खाऊंगा। समझ में आया। अब जेंडर के हिसाब से या एक वचन अनेक वचन के हिसाब से क्या होगा, वो चेंज भी होगा, ठीक है। इतनी बात समझे। अब ये आसान लग रहा है, ठीक है। अब उसको 1-2 एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं कि क्या है। देखो 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, एडमिशन के टाइम पे आपको समझ आएगा 2 मार्क भी कितने इंपॉर्टेंट है,
बड़ी बड़ी कॉलेजेस में 2 मार्क की वजह से आपका ड्रीम कॉलेज छूट सकता है। आप जो कॉलेज में जाना चाहते हो वहाँ कट ऑफ की बहुत ज़्यादा वो होती है। मुमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो 40 पे भी जो मुमरा की अच्छी कॉलेज है वहाँ साइंस मिल जाता है, ठीक है ना। चलो तो वो छोड़ दो अब। हाँ चलो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कहाँ गए भाई सेंटेंस। हाँ चलो अच्छा देखो, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको कन्वर्ट करना रहेगा, मैं उसमें बताऊँ किस में है वो नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। कन्वर्ट करना है पहले, वो देख लो। सेंटेंस है उमा चुप हो जाती है, इसको कन्वर्ट करना है पूर्ण वर्तमान काल में। पूर्ण वर्तमान काल में कन्वर्ट करना। उमा चुप हो जाती है उसको, हाँ उमा चुप हो गई है। रुको थोड़ा और करने दो क्योंकि मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है, तुमको शायद थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है इसको। हाँ ये सेंटेंस है शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था, सामान्य वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है। कुछ देर विश्राम मिल जाता है, लास्ट में ता लगाना है ना, मिल जाता है। सब सेम होगा, खाली लास्ट वाले को चेंज करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझा अभी क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम जाएगा ऑब्जर्व करना। मैं फिर से बोला हूँ, क्वेश्चन ये था शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल गया था। अब मिल गया था, अब मेरे को बताओ मिल गया था कहाँ आएगा? पूर्ण भूतकाल में। तो ये कौन सा है? भूतकाल में। मैं किस में कन्वर्ट करने बोल रहा हूँ? सामान्य वर्तमान में। तो गया था के क्या आएगा? ता है आता है ना। तो शरीर को विश्राम मिल जाता है, ठीक है। थोड़े और सेंटेंस देना। देखो ग्रामर में हमेशा ऐसा रहेगा ना कुछ एम्बिग्यूटी रहती है, ठीक है। आप कितना भी कर लो आपको कहीं ना कहीं कुछ एम्बिग्यूटी मिल जाएगी। तो कुछ और करते हैं। अच्छा, वो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, पूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करो। वो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, उसको हाँ वो मुझे हाँ बहुत प्रभावित कर रहा था, सिंपल, ठीक है। अच्छा और लेते हैं, और समझने की। देखो जिनको समझ रहा है ठीक है, नहीं समझ रहा है नर्वस होने की बात नहीं है, 2 मार्क्स की बात है। बाकी राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देना, किसी को आ जाएगा या किसी को नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा और देख लो, विदा का क्षण आ गया, सामान्य भविष्य काल में कन्वर्ट करो। विदा का क्षण आ गया, आ जाएगा, गा रहा है ना लास्ट में। बस पूरा खेल इसी का है। जो पूरा देखो, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या? प्रेजेंट में काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है ना। मतलब तुमको ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमको खाली इतना पता होना चाहिए कि वर्तमान काल किसे कहते हैं और पूर्ण, अपूर्ण और सामान्य वर्तमान काल में कितना डिफरेंस है। सामान्य भूतकाल में था नहीं लगाना है, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में था लगाना है, और सामान्य भविष्य काल तो एक ही है। फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है ना। मैं पढ़ने जाऊँगा, मैं पायलट बनूँगा, ऐसे, समझ गए। अच्छा और देख लो, गुरुदेव अपने समय पर स्नान करते हैं, पूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करो। पूर्ण भूतकाल ये कर रहे थे। आंसर इसका गुरुदेव ने अपने समय पर स्नान किया था, ये आंसर है उसका। या था सामने है ना तुम्हारे, समझे? सामने है ना। आप वो मत सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। चार्ट को देखो। कुछ लोगों के अभी थोड़े से रंग बदल गए चेहरे के, क्योंकि उन्हें नहीं आ रहा है, ठीक है। हो जाएगा, अब एंड में सीखेंगे तो थोड़ा तो रहेगा ना। चलो कुछ नहीं, और देख लो, ये आप कन्वर्ट कर लोगे इंशाल्लाह। सब कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। फलक, बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, अपूर्ण भूतकाल में करना है। फिर से बोलता हूँ, बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। थोड़ा हिंदी में थोड़ा तो हो गया, चला रहे थे, बस हो गया। अच्छा फिर से सुनो, दूसरा एक सुनो। सातों तारे मंद पड़ गए, पूर्ण वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है।
पूर्ण वर्ग, मन पड़ गए हैं, समझ गए। जहाँ पर या और ई नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती वहाँ डालना नहीं है, जहाँ जो आ रहा है वही डालना है, ठीक है ना। अच्छा, एक करते हैं, फिर आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और मानू ससुराल जाती है, सामान्य भविष्यकाल, मानू ससुराल जाएगी, हो गया कन्वर्ट। आसान है, ठीक है। बस इसमें इतना करना है, ये याद रखने की कोशिश करो। लिखे तो हो तुमने, घर जाके खाली प्रैक्टिस करो, दिमाग में इंशाल्लाह बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कॉमन टॉपिक था जो दोनों को आता है। अब ये काल भेद हो गया, अब आते हैं वाक्य भेद पर, ये भी दोनों को आता है, ठीक है। अब वाक्य भेद देखते हैं, आप में से देखते हैं। तो वाक्यों के हमारे पास तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया होगी, ठीक है। मेरे जैसे कि अम्मी ने तुम्हें चाटा मारा, एक क्रिया है, ठीक है, जो सच्चाई है तो है, ठीक है। तो अम्मी ने चाटा मारा तो एक क्रिया है, तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा, संयुक्त वाक्य जिसमें और वाला वर्ड आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, पर आ जाए, ऐसे वर्ड्स हो गए। मैंने सब पढ़ लिया था, लेकिन एग्ज़ाम में उसमें से या परीक्षा में उसमें से कुछ भी नहीं आया। और तीसरा वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य, जब पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले पे क्या हो, डिपेंडेंट हो, या दोनों आपस में किसी ना किसी पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। जब तक दूध नहीं फटेगा तब तक दही नहीं बनेगा, समझ गए। अच्छा, ये तो काफ़ी आसान एग्जाम्पल हो गए, दूध दही ये सब वाले। अब देखते हैं कि 21 हमसे कौन से लेवल की एग्जाम्पल पूछता है, और अब हम उसको पहचानना है। हमें क्या करना है, ये तीनों में से पहचानना है कि कौन सा है। और भी एक दो टाइप है, उसको देखेंगे हम, संदेहजनक वाक्य, वो सब देखना है, जब वो आएगा बताता हूँ, वो शायद उन लोगों को है। अच्छा देखो, पहला सेंटेंस आपको बताना तीनों में से क्या होगा इसमें। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं, सरल वाक्य। अच्छा, दूसरा, बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, क्यों, किंतु आ गया इसीलिए। अच्छा, आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, क्यों, आँख जब तक खुलेगी नहीं तब तक वो बिस्तर पर पाएगा नहीं। अच्छा, अब इसको देखते हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ। रीज़न दो ना, ऐसे गेस मत करो ना, रीज़न दो। संयुक्त है क्या यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है मिश्र वाक्य, क्योंकि काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ। देखो, ग्रामर में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, तुमको एग्जैक्टली पूरा ये मैथ्स नहीं है कि इक्वेशन हमेशा सही होगा या गलत होगा। अच्छा, और देख लो, ताकि तुमको थोड़ा सा जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा सेंस बनने लगेगा चीज़ों का। अच्छा, अब फिर से मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही कोई चोरी की है, क्योंकि और आ गया, क्लियर डिस्टिंक्शन है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा ना संयुक्त या मिश्र में, तो संयुक्त के लिए तो क्लियर डिस्टिंक्शन है, नहीं समझ में आया तो क्या लिख देना, मिश्र लिख देना। अब ऐसे ही चलो, हर चीज़ को करने के बहुत, हमें तो एंड में मार्क्स ही चाहिए ना, अभी हमें कौन से जाके सिखाना है, ठीक है। अच्छा, ये मोहल्ले वाले का तो एग्जाम्पल ले चुके हम लोग। इसी लड़की को पुरस्कार मिला था, सरल वाक्य। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और घर चले गए, क्यों, और आया। अच्छा, अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आई हैं, बड़ा क्वेश्चन है। अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आई हैं, कौमा, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं, क्यों, सुशोभित होने के लिए उनके पास क्या है, हरे भरे कोपले आए हैं, बराबर है, ऐसे। अच्छा, ये वाला, कनस्तरों को ढूंढा, कौमा, मटकों को ढूंढा, कौमा, परंतु कुछ नहीं मिला, क्यों, ठीक है, समझ गए। 2 मार्क यहाँ तुम्हारे पक्के, ठीक है। चलो शांत, यहाँ देखो, अब 2 लेटर, वो तो मालूम है तुमको, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आएंगे आपके लिए। यहाँ पर एक इनफॉर्मल है और एक फॉर्मल लेटर है।
किसी भी लेटर में या किसी भी राइटिंग्स के लिखने में याद रखें, सिर्फ लिखने पर मार्क्स नहीं है, आपके लेटर या जो भी राइटिंग स्किल है वो कुछ बातों पर जज किए जाते हैं। आपकी वोकैबुलरी देखी जाएगी, आपका कंटेंट देखा जाएगा और आपने कितना करेक्ट ग्रामर को इस्तेमाल किया वो देखा जाएगा। 5 मार्क भी उसी हिसाब से डिवाइड होते हैं। वोकैबुलरी आप कौन कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रामर कितना सही बैठा पा रहे हो और कंटेंट कितना रिलेवेंट लिख पा रहे हो, तो ओवरऑल 5 में से टीचर मार्क्स देता है। ये प्योरली याद रखना मैथ्स के हिसाब से नहीं है कि स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाएगा। ये प्योरली टीचर को जितना अच्छा लगेगा अपने हाथ से उतने मार्क्स वो छोड़ देगा, याद रखो, ठीक है ना। तो आपको इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं इतना बड़ा लिख कर आऊँगा तो 5 मिलेगा, इतना लिख कर आऊँगा 3 या 2 मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर आपको फॉर्मेट को तो पकड़ना है और लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि इनफॉर्मल का पैटर्न देख लो कि इनफॉर्मल के पैटर्न में क्या दिया हुआ है तुमको, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर 21 में एग्जाम्पल है इनफॉर्मल के लिए। तो इनफॉर्मल के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आप डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट क्या होगा वो भी देख लो। जैसे कि यहाँ पर हमेशा डेट वो लेना, वो महीना लेना जिसमें स्पेलिंग आसान हो। बोले 15 अक्टूबर ले लेता हूँ, नवंबर ले लेता हूँ, हिंदी में नवंबर अलग लिखा जाता है, ठीक है ना। सबसे आसान है जून, जून ले लेना। अब मई ले लो, मार्च ले लो, ठीक है ना, ठीक है। 15 सपोज करो जून ले लिया, ऐसे लिखना है देखो, और 2022, ठीक है। अब यहाँ पर उसको लिखो कि जिसको तुम दे रहे हो, जिसको तुम पत्र पहुँचा रहे हो उसका आना चाहिए यहाँ पर। उसको कैसे शुरू करोगे, नाम जैसे कि, तो यहाँ पर सेंडर्स नेम आएगा जिसको आप दे रहे हो, ठीक है। रिसीवर्स नेम, ठीक है, जिसको रिसीव कर रहे हो, रिसीवर्स नेम जिसको आप लिख रहे हो। ये ध्यान रखना कि एक लाइन के नीचे ही एक लाइन में आना चाहिए। बच्चे आगे पीछे कर देते हैं इसको, इससे मार्क्स नहीं कटते हैं पर तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। आपको इसके नीचे बराबर इसको शुरू करना है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। मार्जिन से सटाकर लिखना नहीं है, थोड़ा सा आगे लिखो क्योंकि आपका 1 उसके साथ मिक्स ना हो जाए, ऐसे कुछ। एड्रेस जैसा दिया है वैसे ही लिखना है, ना बड़ा ना छोटा ना कम। एड्रेस जितना दिया उतना लिखो, जितना बोला गया एड्रेस उतना तो लिखना ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एड्रेस में गौरव चौहान, आलाद नगर, भीड़ और जो दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर पिन कोड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले ये हो गया, रिसीवर्स नेम हो गया, उसका छोटा सा एड्रेस आ गया, एक लाइन में यहाँ पर जो भी एड्रेस था वो आ गया, नाम के आगे कॉमा, इसके आगे कॉमा, और सपोज़ करो ठाणे है तो हम ठाणे लिख देंगे यहाँ पर, ठाणे, और हमको जो पिन कोड मालूम है वो लिख देते हैं। जानबूझकर कोई फैंसी पिन कोड नहीं लिखेगा। और ये सब देख रहे हो, ये इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने अगर मेंशन किया है तो आप लिख सकते हो, हिंदी में लिख लो, फर्ज नहीं, ठीक है। और कोई फैंसी कोड नहीं लिखते बेटे यहाँ पे 000 कुछ भी, ठीक है। टीचर गुस्सा हो सकता है उससे कि ओवर स्मार्ट बच्चा है। हाँ, आपके प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट करेगा। कोई बूढ़ा टीचर चेक कर रहा होगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, मार्क्स ही नहीं देगा। क्या कर लोगे फिर, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हो गया। हाँ, अच्छा सुनो, और देखो मैं एक बात यहाँ पर जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो ये है, इन्होंने लास्ट में एड्रेस के लास्ट में हिंदी वाला फुल स्टॉप नहीं लगाया। अगर तुम डाइजेस्ट में देखो, ये यहाँ पर 21 में देखेंगे तो लास्ट में उन्होंने कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है। मैं वही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसे लिख कर नहीं आता हमें कि इतना इतना करना है। अच्छा, अब इसी लाइन में यहीं पर है, आड़ा तिरछा कहीं नहीं जाना है। इसी लाइन को एक लाइन छोड़ के कंटिन्यू कर दो। अगर अपने दोस्त को लिख रहे हो तो प्रिय, अब दोस्त का नाम लिखो ना, क्योंकि दोस्त का नाम ऊपर मेंशन होगा एड्रेस में। याद रखना, बच्चे क्या करेंगे, प्रिय मित्र लिख देंगे, ऊपर नाम का ध्यान रखो, ध्यान का है, पेपर में ध्यान रखना है ना। प्रिय, जिसका जो भी नाम था वो लिखे, कॉमा डालें, फिर एक सैल्यूटेशन यहाँ पर देना है। जैसे हम सलाम करते हैं तो वो तो नहीं लिख सकते अब यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर सप्रेम नमस्ते करके लिखा हुआ है और उसके आगे उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, खुशी से खुशी जाहिर कर रहा है वो कि मैं तुमको, अब होता है ना, एक होता है कि घर में हम रोज़ जाते हैं और सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर कोई मेहमान आता है तो एनर्जी लेके जाते हैं, नहीं भी होती है तो भी लेके जाते हैं, ठीक है, वैसा। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क उन्होंने डाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब फॉर्मल लेटर में कोई विषय कुछ नहीं आएगा तो इसी लाइन में नीचे से छोड़ो और फिर शुरू कर दो।
लिखना। अब लिखना शुरू करोगे तो बॉडी क्या होगी, कभी भी इनफॉर्मल लेटर में याद रखो कि कैसे लिखा जाएगा लेटर। कोई भी इनफॉर्मल लेटर हो, दुख दर्द का लेटर हो, पास करने का लेटर हो, नापास होने का लेटर हो, कोई भी लेटर हो, स्टार्टिंग में हमेशा क्या लिखते हैं, ये लाइन को याद रख लो, मिली जुली ऐसी ही लाइन लिखना। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी भी कुशलता की कामना करते हैं। पहले हमेशा मैं इंग्लिश के लेटर में बच्चों को ये लिखाता था, होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन योर पिंक ऑफ हेल्थ। जब भी इनफॉर्मल लेटर कोई भी बच्चा लिखता था ना, मैं तुमको तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम में बताना भूल गया, बट यही लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा यही लिखते हैं, जब मैं कामना करता हूँ कि जब ये लेटर आपको मिले, जब ये पत्र आपको मिले, तो आपकी सेहत जो क्या हो, अच्छी हो, कुशलतापूर्वक आप ज़िंदगी गुजार रहे हो। स्टार्टिंग ये होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि पहला 2 लाइन पढ़ के टीचर को ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चा सीरियस है लिखने के लिए। स्टार्टिंग में लिखना शुरू नहीं कर देना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं, ऐसे इतना जल्दी नहीं करना है ना, ठीक है? समझ गए? एकदम सीरियस। और कितना पहले पैराग्राफ में उसने कितनी लाइन लिखी है, 1.5 लाइन लिखी है, 1.5 लाइन लिखी है, बस 1.5 लाइन है पहले पैराग्राफ में, सिर्फ 1.5 लाइन है, पर शुद्ध हिंदी है। आप अपना टोन वहाँ सेट कर दो एग्जामिनर के सामने, भाई मैं सीरियसली लिखने आया हूँ लेटर। बच्चे राइटिंग स्किल इसलिए लिखते हैं कि एग्ज़ाम में टाइम पास हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, नहीं, आप टोन सेट कर रहे हो वहाँ पे। तो स्टार्टिंग की लाइन जितना हिंदी सोच सकते हो लिख देना, भले से नीचे में कम हिंदी लिखो, ऊपर लिख देना, समझ गए? अब उसके नीचे का पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम 4 लाइन या 5 लाइन होनी चाहिए। उसी के नीचे पैराग्राफ बना लो, 4 से 5 लाइन होनी चाहिए, ठीक है? एक पैराग्राफ बना लिया। और लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में हमेशा इनफॉर्मल लेटर के लास्ट में आप ये लिखेंगे कि आपके छोटे भाई बहनों को प्यार देना, ऐसे, और माताजी पिताजी को क्या करना, प्रणाम करना या वो करना, क्योंकि अपने को कंटेंट समझ नहीं आता, कंटेंट कितना लिखेंगे, है ना? तो ऊपर की ये 2 लाइन, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एक काम करो, इस लेटर की ऊपर की 2 लाइन और नीचे की लास्ट लाइन याद करके चले जाओ। अगर इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, कुछ भी आए ना, एकदम सीरियस टॉपिक आए तो छोड़ देना, पर मेजॉरिटी इनफॉर्मल लेटर में ऊपर की और ये लास्ट की लाइन सेम लिख दो, सेम लिख दो, याद करके चले आओ, समझ गए? लास्ट की लाइन क्या है बोल देता हूँ मैं, वीडियो में तो आ ही जाएगा। अपनी माताजी और पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना, नन्हे मृदुल को मधुर प्यार। इतनी शुद्ध हिंदी तुम लिख तो नहीं पाओगे, तो इससे बेहतर है कि इसको याद करके चले जाओ। यहाँ तक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, 3 पैराग्राफ हो गए। अब उसके आगे क्या, लेटर को ख़त्म कैसे करेंगे वो देखो। लेटर को ख़त्म करने के लिए लास्ट में उसी यही सीक्वेंस में कोशिश करना कि लेटर नए पेज से ही लिखो और पूरा लिखो, क्योंकि नया ही क्वेश्चन आएगा तो नए पेज से ही लिखोगे। एक ही पेज में लेटर आ जाए तो अच्छा है। क्या होता है ये भी एक बात बता दो, हम लेटर लिखते हैं, लास्ट वाला जो पार्ट होगा ना, नाम एड्रेस वाला, उस पेज पे डाल देते हैं। वो ख़राब भी दिखता है और चेक करने वालों को थोड़ी आसानी नहीं होती। कोशिश करना, कंपल्सन नहीं है, कोशिश करना कि वो एक पेज में लेटर बन जाए। अननेसेसरी बड़ा मत करते बैठना। और लास्ट में जैसे कि उसने लिखा है, इसके नीचे जो आएगा उसने लिखा है तुम्हारा मित्र, नहीं लिखा उसने लिखा है तुम्हारा अभिन्न मित्र। तो आप, हाँ, अभिन्न मतलब तुमसे भिन्न का मतलब क्या होता है? तो अभिन्न क्या होगा उसका अपोजिट? अरे अभिन्न है ना, तुम्हारा मतलब भाई जैसा, ऐसा मतलब। तो आपको भी यहाँ पर कोई वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एग्जामिनर को लगे। अब यहाँ पर तुम्हारा वो मित्र के लिए कोई और एडजेक्टिव ढूंढो कि मित्र के साथ और एडजेक्टिव क्या लगा सकते हो जो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिनर को मजबूर करो कि मार्क्स दे, वो ये मजबूर मत करो कि काटे मार्क्स, मजबूर करो मार्क्स दो। तो ऐसे शब्द अभिन्न मित्र याद करके चले आओ। अगर कुछ नहीं आएगा तो यही याद रहेगा। 5-6 लेटर देख लो, 5-6 वर्ड मिल जाएंगे, उसी में से लिखना है जाके, क्या रॉकेट साइंस है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर नाम है उसका, जो भी नाम था, कॉमा आएगा, यहाँ वो आएगा, और फिर यहाँ पे जो भी ज़िला है उसका पिन कोड है, और लास्ट में क्या है, ईमेल आईडी। अगेन ईमेल लिखने में बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ नहीं करनी, अपना पर्सनल ईमेल नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ नहीं करनी। कोई एक ईमेल याद करके चले जाओ, यही ईमेल याद करके चले जाओ, xyz@abc.co.in, ये याद करके चले जाओ, यही लिखना। फालतू में कुछ भी ईमेल लिख के नहीं आना, मेराराजा.com चले जाओ। बच्चे करते हैं, ठीक है ना, नहीं करना है, क्यों होशियारी दिखा दो, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, इनफॉर्मल। अभी हमें हंसी आ रही है, पर उसके पास याद रखो जब पेपर चेक होता है ना, तो उनके पास पेपर की थप्पियाँ होती है चेक करने के लिए, और उनको ज़बरदस्ती पेपर चेक कराया जाता है। ऐसे तो नहीं कि पेपर चेक करने के हज़ारों रुपये मिलते हैं, तो उतना खुशी पेपर चेक नहीं करते वो, समझ लेना। ये वही टाइम होता है जब वो लोग खाना भी पकाते हैं और पेपर भी चेक करते हैं।
मालूम है ना, खाना पकाते हो अगर कुछ मांग लो घर पे तो क्या होता है, तो वही हाल होएगा पेपर के हाथ। ठीक है, कोई आए? रुक जाओ खोलो मत। देखो फॉर्मल लेटर में क्या करना है ना, वो देख लो। अब फॉर्मल लेटर में सबसे पहले डेट आएगी, अगेन वो जो भी डेट है, सपोज करो 20 जून, फिर से वही लिखते हैं 20 जून 2022, इसकी डेट हो गई। अब यहाँ पर होगा प्रति, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे प्रति अंग्रेज़ी में कहे तो क्या, टू, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, शॉर्ट क्रिस्प में होना चाहिए कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। टू हेड टीचर, टू प्रिंसिपल, टू एजुकेशन ऑफिसर, बस इतना, पहले उतना लिख दिए। यहाँ पर वो लिख दिए, हाँ कि किसको लिख रहे हैं, यानी डेजिग्नेशन लिख दिए, उसका छोटा मोटा ऑफिस का एड्रेस है वो लिख दिए, और एक दो लाइन में ऑफिस का एड्रेस लिख के ख़त्म कर दिए यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे क्या आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, याद रखना, यहाँ डेजिग्नेशन आएगा, नीचे उसके एड्रेस बनेंगे 2 लाइन में। बहुत बड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो एड्रेस आपको दिया होगा। उसके बिल्कुल नीचे ध्यान से देखो, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, यही लाइन में, इसी के बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़कर इसी लाइन में आप विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विषय। विषय माने सब्जेक्ट, ये तो हमको मालूम है कि सब्जेक्ट होता है। अब जो सब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, सब्जेक्ट एक ही लाइन में लिखना है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल 7 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, तो सब्जेक्ट में नहीं लिखना है कि मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मामू की शादी है। आप क्या लिखेंगे, खाली इतना लिखेंगे 7 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या 7 दिन की छुट्टी के लिए जो भी पत्र लिख रहे वो पत्र, बस समझ गए। रीज़न नहीं बताना है वहाँ पर, आप सिर्फ विषय में देखो। इसका विषय कितना छोटा है, विषय क्या है, पुस्तकें मंगवाना, बस 2 वर्ड में विषय ख़त्म। और विषय पर लिखने के बाद हमेशा अंडरलाइन करेंगे, याद रखना। क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में भी और एग्ज़ाम में भी जब भी हम विषय लिखते हैं तो हमारा लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग विषय होता है, तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेजेंटेशन के लिए नहीं कर रहे, लेटर का भाग है ये, याद रखो। आई रिपीट, प्रेजेंटेशन के लिए अंडरलाइन नहीं कर रहे, लेटर का भाग है, विषय को अंडरलाइन करना, विषय को अंडरलाइन आप करेंगे ज़रूर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे जब हम शुरू करेंगे इसी के नीचे से, तो यहाँ पर महोदय आएगा, तो कुछ लोग माननीय महोदय लिखते हैं, है ना, माननीय लिख लो महोदय। अभी जैसे इस लेटर में लिखा है प्रिय महोदय, तो आप प्रिय से भी शुरू कर सकते हो। इंग्लिश में कई लोग डर जाते हैं कि डियर टीचर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, रिस्पेक्टेड टीचर लिखते हैं, बराबर है। अगर आपको कोई टीचर बहुत अजीज़ है, ठीक है ना, तो आप डियर टीचर लिख सकते हैं, पर वो नॉर्मल लोग ऐसे यूजुअली सुनते नहीं हैं इसको, तो बहुत गुस्सा भी आते हैं, तो हम सेफर साइड पर रिस्पेक्टेड लिखते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, माननीय नहीं लिखा, प्रिय महोदय लिखा, ये इसका प्रूफ है। यहाँ पर प्रिय लिखा है, हमारे प्रिय महोदय, ठीक है। ऐसे जैसे हम उर्दू में किसी को एड्रेस करते हैं तो बोलते हैं ना, जनाब ये दे दो, है ना, जनाब जी बोलते हैं। अरबी में जो मौलाना होते हैं उसे हम जनाब जी कहते हैं, अदब से कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर प्रिय महोदय लिखा, अगर आपको प्रिय लिखने में थोड़ा हिचकिचाहट है तो आप माननीय महोदय ले लो, माननीय महोदय, तो ये माननीय आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा महोदय, तो ये माननीय महोदय हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई, तो ये माननीय महोदय हो गया। अच्छा, अब उसने देखो शुरू कैसे किया वो देख लो। पहले उसने शुरू ऐसे किया है कि आपका सूचित पत्र प्राप्त हुआ, कॉमा धन्यवाद, एक लाइन ख़त्म, छोड़ दो। अभी इतना लेटर में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे तो उसको छोड़ दो, आप सीधा उस पर आओ, कंटेंट पर आओ। अब फॉर्मल लेटर में ज़्यादातर आपको जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, मांगनी पत्री आएगा। कुछ आपको क्या होगा, मंगाना होगा। तो मंगाने में आपको यूजुअली क्या मंगाना होता है, पहली किताबें, दूसरा स्पोर्ट्स के सामान, जिम के सामान या कोई फंक्शन के सामान, ये मंगाने होते हैं। तो ये 3 से 4 पत्र ढूंढो, पढ़ो और उसको रट के जाओ, शायद इसी में से कोई आ जाए, फटाफट लिख देना अगर आ गया तो। जैसे यहाँ पर किताबें मंगाना है, तो किताबें मंगाने के लिए उसने क्या किया, नीचे एक टेबल बनाया है, किताब का नाम, लेखक का नाम, आप इमेजिनरी लिख देना, या आपको कोई किताब और लेखक का नाम याद हो तो वो लिख देना। अगर मंगाना ही है तो सबसे अच्छा है कि टेक्स्ट बुक मंगा लो स्कूल की, किताबें ही तो है वो भी, क्योंकि आपको ये नाम याद नहीं रहेगा। पानी के प्राचीर, राम दाशर मिश्र, प्रतियाँ 6, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना। अगर आपको क्रिकेट के सामान मंगाना है तो ध्यान से, वहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। बैट बॉल तो आप लिख लोगे, चलो बैट बॉल आपने जैसे जैसे लिख लिया, उसके बाद आपको किट के कोई सामान लिखना हो, हैंड ग्लव्स लिखना हो या कुछ लिखना हो तो वहाँ फंस जाओगे। तो इससे बेहतर है कि पहले से पढ़ के चले आओ। या जिम का सामान मंगाना हो तो 1-2 सैम्पल लेटर पढ़ के जाओ, घुमा फिरा के उसी में से होगा। यहाँ तक हो गया।
अच्छा मंगाने में तो मैं उससे तो हो गया। अच्छा लास्ट में इसको एंड कैसे करोगे? लास्ट में एंड करने के लिए याद रखो उसने कैसे एंड किया, देखो धन्यवाद ये शब्द को इस्तेमाल करना एंड लास्ट में, तीनों पैराग्राफ के लास्ट के एंड में ये लिखना धन्यवाद विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर लास्ट में देखो उसने ऐसे लिखा है आपकी शारदा इंग्ले और यहाँ पर एड्रेस और लास्ट में ईमेल आईडी xyz@abc.co.in। समझ गए? आपने कहीं पर भी एड्रेस में देखो इन लोगों ने कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं डाला है, मिस प्रिंट नहीं हो, ध्यान रखना ये होगा। समझ गए? लेटर के फॉर्मेट को भूलना नहीं, ये फॉर्मेट है, डेट लिखना है, प्रति लिखना है, जो डेजिग्नेशन देगा वो लिखना है, एड्रेस जो दिया है उतना एड्रेस लिखना है। अच्छा एड्रेस में याद रखो कि इन्होंने पिन कोड, जैसे कि अभी जो एड्रेस हम देख रहे थे उसमें पिन कोड नहीं दिया था तो आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड नहीं दिया था, जैसे इस एड्रेस में मार्च 2020 का है, पिन कोड नहीं दिया, पिन कोड डाल दो, नहीं डालोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, पर डाल दो। ठीक है, इन्होंने डाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारे लेटर का फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा लेटर यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बोलो। लेटर के नीचे स्टोरी राइटिंग और ये क्वेश्चन, यहाँ पे कंपोजिट वालों का ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी पार्ट है, फिर जो रेगुलर वालों का बचा है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब ये जो कंपोजिट वाले हैं उनको कहानी लेखन, गद्य आकलन और विज्ञापन में से एक करना है। ठीक है, अब वो आप चूज़ कर लो कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब में हमेशा गद्य आकलन करो तो बहुत अच्छा है। कहानी लेखन भी कर सकते हो, बच्चे कहानी सुनाने में अच्छे होते हैं और हिंदी में लिखनी है कहानी तो लिख सकते हो। कहानी लिखते वक्त ये याद रखो कि मुद्दों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ऊपर दिए हुए मुद्दों का अगर इस्तेमाल नहीं करते हो, और नीचे ये दोनों के लिए है, अगर दिए हुए मुद्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो भी मार्क्स कटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहानी आपकी नहीं बनाने बोली है, उन्होंने कहा है कि जो मुद्दे दिए गए उसको लेकर जोड़कर कहानी बनाओ, तो उस पर कहानी बनाए। अच्छा ये कहानी में याद रखें लास्ट में आपको वो भी लिखना है, सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख, आपने क्या सीखा। अब जैसे कि यहाँ पर अब देखो इतनी प्योर हिंदी में उसने सीख लिखी है, मानव का आचरण कृतज्ञतापूर्ण होना चाहिए। एक सीख, आलसी लोगों को युक्ति से ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है। इतना तुम प्योर हिंदी में तो नहीं लिख पाओगे, इसीलिए अगर स्टोरी अवॉइड कर सकते हो तो स्टोरी अवॉइड करना। अच्छा अगर स्टोरी अटेम्प्ट कर रहे हो तो दो बातें, फॉर्मेट कुछ नहीं है पर एक टाइटल डालना है, अच्छा टाइटल डालो, और लास्ट में सीख आनी चाहिए, ये दो चीज़ें आनी चाहिए, और बीच में आपकी स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए? वही 60-70 शब्द की स्टोरी होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, और ऊपर जितने पॉइंट दिए हुए हैं उसको इस्तेमाल करना। अच्छा ये हो गया। गद्य आकलन सबसे आसान है, पैराग्राफ पढ़ते चले आना, साइड में रफ में कहीं पे क्वेश्चन लिखते चले आना, पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हल भी हो जाएंगे, 4 मार्क वहाँ मिल भी जाएंगे। तो ये गद्य आकलन हो गया। विज्ञापन आपके ऊपर है भाई, करना है तो करो, विज्ञापन छोटा सा ही आएगा, थोड़ी बहुत ड्राइंग बनानी है आपको। और ये भी याद रखो एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी। सर मैं तो तीनों करके आऊँगा मैंने बताया था सेमिनार के टाइम पे, आप तीनों नहीं करेंगे, जितना पूछा गया है उतना लिखना है। ऑप्शन में दिया गया, क्या बोला गया है, कोई एक करो। बच्चे आपको ये नहीं करना है, हीरस वाली चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना, नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अब किसका हो गया, ये कंपोजिट वालों का यहाँ ख़त्म होता है।